हेलो स्टूडेंट, आपका ई बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है एसिड रेन। इसके कॉज और इसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके पी ब्लॉक का जो तत्व है उसमें जो है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है अम्ल वर्षा क्या है? यह मूर्तियों और स्मारकों को किस प्रकार से प्रभावित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मली आप लोग जानते हो कि जितने भी मोटर व्हीकल होते हैं, यानी कि जितनी भी गाड़ियां होती हैं, इसके बाद अगर हम बात करें जितनी भी इंडस्ट्री होती है, जो कल कारखाने होते हैं या घर, इन घरों से जो है, घरों में जो ईंधन जलता है, लकड़ी जलती है, इनके जलने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या होती है, वो बाहर निकलती है। जो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और ये नॉक्स भी बोल सकते हो। नॉक्स का मतलब ये हो जाएगा कि आप लोग NO2 भी बोल सकते हो और NO भी बोल सकते हो। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो नॉक्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जो क्या होता है, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर नीचे गिरता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। यह अम्ल वर्षा जो होती है, यह बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारी बॉडी या ये कह दो इमारतों, मूर्तियों के लिए हानिकारक होती है। वो कैसे होती है उसकी अभी और बात करते हैं। अम्ल वर्षा का मतलब सिंपल ये नहीं होता कि बारिश हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि वो हो सकता है वर्षण यानी कि बारिश के रूप में हो सकता है कि बर्फ गिरे हिमपात के रूप में हो सकता है सर्दियों में कोहरा पड़े, और हो सकता है ओस हो। ये सभी के सभी क्या होते हैं, अम्ल वर्षा के प्रकार होते हैं। तो आप लोग केवल अब तक नॉर्मली मत समझना कि केवल बारिश होने को, बूंद के रूप में आने को ही अम्ल वर्षा कहते हैं। वो वर्षण भी हो सकता है, हिमपात भी हो सकता है, कोहरा भी हो सकता है और ओस भी हो सकती है। अगर आगे बात करें तो जो सामान्य वर्षा होती है जिसमें जो है एसिड नहीं पाया जाता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मान कम होता है, उसके लिए पीएच का मान जो होता है 5.6 होता है। अब जानते हो आप लोग कि पीएच कितना होता है, तो 0 से लेके 7 तक तो ये एसिड होता है, इसके बाद 14 तक हमारा बेस होता है, ये 7 पे क्या होती है, न्यूट्रलिटी होती है। अब जो अम्ल वर्षा होगी, अम्ल वर्षा के लिए क्या होगा, पीएच का मान जो होता है 5.6 से कम होगा, यानी कि वो इस तरफ को जा रहा है, यानी कि एसिडिटी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सामान्य वर्षा के लिए पीएच का मान जो होता है 5.6 होता है, और अम्ल वर्षा के लिए पीएच का मान जो होता है 5.6 से कम होता है। अगर आप इसके रिएक्शन की बात करें तो क्या होता है, ये देखो, ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस किसके साथ, ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सेम हमारी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। जब इसकी क्रिया, जब ये वायु के साथ क्या करती है, जल वाष्प के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये रिएक्शन आप लोग इजीली याद रख सकते हो। सिंपल समझो कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ये पाई तो ऑक्सीजन में ही जाती होगी ना, ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायु के साथ ऊपर जाती होगी। जो क्या कर रही है, इसके जल के साथ क्या कर रही है, हमारी क्रिया कर रही है, और जल के साथ क्रिया करके क्या कर रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर रही है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करें इसके इफेक्ट की, तो इसका इफेक्ट क्या क्या होता है। तो देखो, अम्ल वर्षा में चूंकि क्या हो रहा है, पीएच का मान जो है 5.6 से कम है, यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, संगमरमर, चूना पत्थर तथा स्लेट आदि की बनी मूर्तियों तथा इमारतों के लिए हानिकारक होता है। पॉइंट ये होता है कि ये संगमरमर, चूना पत्थर तथा स्लेट को क्यों प्रभावित करता है। तो अगर आप लोग नॉर्मली इस रिएक्शन को देखो तो ये जो संगमरमर, चूना पत्थर या जो स्लेट होता है, इनका कॉम्पोजिशन होता है CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये एक तरह से क्षार होते हैं। और आप नॉर्मली समझो, जब कोई क्षार किसी कि अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या करेगा, वो CO2 गैस बाहर निकालेगा, H2O बाहर निकालेगा, और सबसे बड़ी बात, ये जो इसका कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा,
और ये कॉम्पोजिशन चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे पॉइंट समझो कि अम्ल वर्षा में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल इन पत्थरों के कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके इनका संक्षारण करते हैं। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी चीज का क्षय करना, धीरे धीरे क्या करना, उसको नुकसान पहुंचाना। अब ये कहाँ कहाँ पर इफेक्ट देख सकते हो इंडिया में, तो इंडिया में एक तो ताजमहल पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ताजमहल के बारे में आप लोग सुनते हो कि धीरे धीरे ताजमहल जो है ब्लैक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण वो क्रिया करके जो उसका संगमरमर है वो अपनी जो उसका गुण है वो गुण धीरे धीरे उसका खत्म हो रहा है। सेम जो है जो इमारतें हैं उनके लिए भी ये जो है खतरा बना हुआ है। इसी प्रकार ये मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मूर्तियां भी नॉर्मली किस चीज़ की बनी होती हैं, पत्थरों की बनी होती हैं। तो आई थिंक आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।